Welcome back, students. So far, we have done the properties of force and types of forces, and today we are going to start our next topic, that is on your page number 207 of Discovering Book, Effects of Force. Students, what are the effects of force? Effects. When I say effects of force, these are the results of the force applied. When we apply some force on the body, what are the results, what are the effects of the force that we are going to discuss. First is that the force can change the state of motion of the body. that जो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट मीन्स इट इज़ नॉट मूविंग, उसके ऊपर अगर फोर्स लगती है तो इट विल कम इन मोशन, वो मोशन में आ सकती है. लाइक अ हॉकी प्लेयर है, वो स्टेशनरी बॉल को हिट करेगा विद द हॉकी, तो क्या होगी, जो बॉल है इट विल कम इन मोशन. तो द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑल्सो एक मूव कर रही बॉल को रोक भी सकता है वो हॉकी स्टिक से. दैट इज इट कैन ऑल्सो ब्रिंग द body in motion at rest also. So this is what the force can do. Next is this, it can also change द स्पीड ऑफ द बॉडी. स्पीड होती है जो बॉडी की, लाइक द बॉडी इज़ मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड उससे उसके पीछे से कोई फोर्स ज़्यादा लग रही है, लाइक उसके पीछे से हमने 500 न्यूटन फोर्स और लगा दी, तो क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगी. फोर्स से लगने से स्पीड बढ़ जाएगी एंड द बॉडी विल, द कार विल स्टार्ट मूविंग मच मोर फास्टर, है ना. तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. इवन अगर फोर्स आगे से लग रही है बॉडी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी की मोशन के ऑपोजिट अगर फोर्स लग रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम कर देती है. क्लियर. लाइक दे हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ द क्रिकेट प्लेयर. ही कैचेस द बॉल, द स्पीड ऑफ द बॉल बिकम्स ज़ीरो. जब बॉल को एक क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, कैच करता है, तो वो जो बॉल होती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो, जब वो हैंड्स में आ जाती है. तो मीन्स बॉल पहले मोशन में थी एंड फ्रॉम मोशन इट हैव केम टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ गई है. मीन्स क्या चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गई बॉडी की, बिकॉज द फील्डर हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन द बॉल टू स्टॉप इट, है ना. इवन जब कार्स स्टॉप करती हैं, कार्स स्टॉप कैसे करती हैं, दे स्टॉप व्हेन वी अप्लाई सम ब्रेक्स, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ही वो स्टॉप करती हैं, है ना. तो दैट फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन द ब्रेक्स, और ब्रेक्स क्या हो रहे हैं, दे आर स्टॉपिंग द कार, है ना. तो हम फोर्स लगाते हैं पहले, देन ओनली द कार स्टॉप्स. एंड इवन देयर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज़ देयर, जिससे जो बॉडी हमने की थी फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से जो टायर हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स. क्लियर. इवन द बॉडी एट रेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ बॉडी विद जीरो स्पीड. वो जीरो स्पीड से ही होती है बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग व्हेन इट इज़ सेट इन मोशन बाय द अप्लाइंग फोर्स. उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. मीन्स पहले स्पीड ज़ीरो थी, जब उसको पीछे से किसी ने पुश कर दिया देन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग. तो दैट इज़ द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी ऑल्सो. क्लियर. Like the ball is thrown by the bowler at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो बॉल फेंक रहा है, तो बैट्समैन ने उससे ज़्यादा स्पीड से उसको हिट कर दिया, तो मीन्स उसकी जो स्पीड है बॉल की उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई. क्यों इंक्रीज़ की, जस्ट बिकॉज जो बैट्समैन था ही अप्लाइड सम फोर्स. एंड ऑल्सो जो फोर्स होती है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. लाइक इन्होंने एग्जाम्पल देयर इज इन द बुक ऑल्सो दैट जो बैट्समैन है हिट्स द बॉल टू द बाउंड्री, बॉल की डायरेक्शन पहले बैट्समैन की तरफ थी, बट जो बैट्समैन है उसने बॉल को हिट कर दिया विद द बैट, एंड जो डायरेक्शन थी बॉल की इट हैव चेंज्ड इनटू अदर वे, है ना. तो दिस वी हैव कंक्लूडेड दैट द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन. क्लियर. So now let us take an example more of change in speed. One is like let us consider that a car is moving at the speed of 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है
इन सम डायरेक्शन. ओके, तो फर्स्ट केस क्या है, उसमें क्या है दैट जो गाड़ी है उसके पीछे से 900 न्यूटन फोर्स हमने लगा दी. न्यूटन क्यों यूज़ कर रहा हूँ वर्ड में, बिकॉज जो फोर्स होती है इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन्स. तो 900 न्यूटन बैकवर्ड से पीछे से पुश कर दिया किसी चीज़ ने कार को, तो उससे क्या होगा, यू कैन नोट हेयर जो स्पीड है गाड़ी की इट हैव इंक्रीज्ड. वाई, बिकॉज द फोर्स जो लग रही है इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन. अगर वो सेम डायरेक्शन में लगे जिसमें कार जा रही है तो जो स्पीड है इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज. ओके, सो दैट इज जो फोर्स है इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार. एंड नेक्स्ट केस में क्या है, जो फोर्स स्पीड गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है बट देयर इज एन ऑपोजिट फोर्स 900 न्यूटन, वही सेम फोर्स अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है. तो नाउ यू कैन नोट द स्पीड कि अब इस बार नोट जो स्पीड है इट हैव डिक्रीज्ड, वो अब इस बार डिक्रीज कर गई है बिकॉज देर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जिसकी वजह से द कार स्लोज डाउन, कार थम जाती है. क्लियर. सो द जो फोर्स है इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार as well as it can decrease the speed of the car also or any body that is on which it is acting upon. Clear. And also there is change in shape and size of the body. When the force is applied there is change in the size, or there could be change in shape also, like there is a when it can change the when we take a clay in our hand and we can deform it into various shapes. हम clay के बहुत सारी shapes बना सकते हैं, है ना. तो means हम force लगा रहे हैं clay के ऊपर और clay के अलग अलग shapes हम बना रहे हैं. So that is the force is changing the shape also. Also it can change the size also, like you might have seen the रबर बैंड. जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जस्ट बिकॉज वी आर अप्लाइंग सम फोर्स. वो स्ट्रेच क्या कर रहे हैं हम, दैट इज़ वी आर अप्लाइंग सम फोर्स. ऑल्सो हम बॉल को स्क्वीज़ करते हैं, जब बड़ी सी बॉल है उसको हम ऊपर से प्रेस कर देते हैं या फिर बैलून को प्रेस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका शेप छोटा हो जाता है. जस्ट दैट इज़ बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ द body. So this is what we have done now, that force can also change the shape and the size of the body. Clear. Next is force can make the things turn. जो फोर्स है उससे जो चीज़ें हैं वो ओपन या फिर क्लोज भी कर सकते हैं. लाइक लेट अस टेक एन एग्जांपल. जो स्पैनर होता है, स्पैनर इज़ यूज टू ओपन द नट्स, और उनको टाइट करने के लिए यूज़ करते हैं हम स्पैनर को. तो इवन जो डोर्स के नॉब्स होते हैं वी आर अप्लाइंग सम फोर्स सो दैट वो ओपन हो जाएं, या फिर उनको बंद करना है देन ऑल्सो वी अप्लाई सम फोर्स. क्लियर. So this is the another effect that force can make the things turn also. Clear. Now let us come to the next part, that if there is no change in either magnitude or direction of the body then there is no resultant force. अगर body है जो like let us suppose दोनों साइड से equal forces लग रही हैं, इधर से भी there is one body, उसके इधर से भी 200 न्यूटन फोर्स लग रही है एंड इधर से भी 200 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो ये बॉक्स किधर को मूव करेगा, इट विल स्टे एट हेयर पोजीशन ओनली. तो मीन्स इट मे बी द जो इसके ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रही है दैट विल बी 200 माइनस 200, दैट विल बी 0. तो टोटल नेट जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 हो सकती है. इट मे बी पॉसिबल दैट देयर नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देयर रिजल्टेंट फोर्स कुड बी 0. In such a case, state of motion of the body does not change with the time. State of motion है like body was at rest. Body दोनों साइड से फोर्स लगी 200 न्यूटन्स 200 न्यूटन्स, तो बॉडी विल रिमेन एट इट पोजीशन. अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी इफ़ द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस इन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑन अ बॉडी. क्लियर. Next is discovering yawn. This you can do at your home also, students. That is to observe the effects of force in our daily life.
डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, आप उसका जो है दैट यू कैन परफॉर्म ऑल्सो, एंड यू कैन शूट अ लिटिल वीडियो ऑल्सो of 1 or 1 to 2 minutes, and you can share it with me also. Okay, just to show the effects of force in our daily life. Thank you for watching.